मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मदरसा आधुनिक शिक्षकों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है दिन प्रतिदिन, और एक ना एक अड़चनें हम लोगों के सामने आती रहती हैं जिसका निराकरण नहीं हो पाता है। भी प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे कई शिक्षक नेता अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। सभी लोग लगे हुए हैं इस समस्या का हल ढूंढने के लिए। किसी के ऊपर अनावश्यक टिप्पणी ना करें आप लोग, तो अच्छा होगा। हम लोगों की जो ये मदरसा आधुनिकीकरण योजना स्कीम थी, वो बहुत अच्छी स्कीम थी, लेकिन सरकार उसके प्रति अपनी बेरुखी दिखा रही है। लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं, हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं। अधिकारी से संपर्क कर रहे हैं, मंत्रीगण से संपर्क में हैं, विपक्ष के भी संपर्क में हम लोग हैं कि किसी तरह से हम लोग का काम हो जाए। विधानसभा में आवाज़ उठाई जा रही है और विधान परिषद में भी आवाज़ उठवाने का प्रयास किया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े चैनल हम लोगों का जो मुद्दा है वो नहीं उठाते हैं, क्योंकि इसमें उनको पैसा मिलने वाला नहीं है। और आप जानते ही हैं कि आजकल मीडिया, जो टीवी चैनलों पे मीडिया चलती है, वो अधिकतर पैसे पे चलती है। हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि हम लोगों का न्यूज़ कवर किया जाए बड़े बड़े चैनलों पर, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कोई कुछ डिमांड कर रहा है, कोई कुछ डिमांड कर रहा है। तो जो छोटे छोटे यूट्यूबर लोग हैं, वो हम लोगों की बातों को अपने स्तर से चला रहे हैं और हम लोगों की बात सरकार तक पहुंच भी रही है। आज 11:30 बजे मीटिंग थी। 11:30 बजे का समय दिया गया था मीटिंग करने का, और कुछ योजना बनाई जा रही है नए सिरे से, और हमारे शिक्षक नेता भी अपने स्तर से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। एजाज अहमद साहब एक सम्मेलन कराने पर विचार कर रहे हैं। सिकंदर बाबा प्रयास कर ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, धरना के माध्यम से विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। इको गार्डन पार्क में धरना चल रहा है, पैरवी भी कर रहे हैं। हाजी समीउल्लाह साहब वो भी प्रयास कर रहे हैं। मतलब जो शिक्षक कर सकता है वो कर रहा है। लेकिन हमारे कुछ शिक्षक साथी हैं जो एक दूसरे पे अनावश्यक कमेंट करते हैं। वो कमेंट एक मर्यादित करें तो अच्छा रहेगा। एक तो पहले से ही हम लोगों की जो योजना है वो केंद्र सरकार ने बंद कर रखा है। तो ये योजना मदरसा आधुनिक शिक्षकों को क्या कहती है, मैं आपको 2 लाइन में बताना चाहता हूं। योजना कहती है कि दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, जख्म ऐसे मिले कि सिले ही नहीं, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। ये स्कीम हम लोगों को बता रही है। इससे 2 लाइन का यही मतलब है कि योजना हम लोगों से कह रही है कि जख्म इतना दे दिया गया हम लोगों को कि फिर सिलने का उसमें चांस नहीं रह गया।
और हम लोगों की उम्मीदों का दीपक ऐसे बुझाया गया है कि वो जल ही नहीं सकता है। तो हम लोग किस्मत पर बैठकर रोने से फायदा नहीं मिलेगा, और हम लोग सोच लें कि जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाएं, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। तो मैं इसको एक दूसरी तरह जोड़ना चाहता हूं। जैसे कुछ शिक्षक साथी हमारे हैं जो चंदे की बात कर रहे थे। चंदा आपने दिया बेशक, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज वो समय नहीं है उसको उकेरने का। देखिए, जो हो गया सो हो गया है, उस पर बात हम लोग बाद में भी कर लेंगे जब हमारी स्कीम चल जाएगी तब। तो सोच लीजिए, मैंने कुछ नहीं दिया, हमसे किसी ने मांगा ही नहीं, ये सोच के चलिए, क्योंकि कहने से तो वापस नहीं मिलेगा आपको, और इससे हम लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। ये सही बात है कि सभी लोगों ने चंदा दिया है, कोई किसी को दिया है, कोई किसी को दिया है, कोई किसी को दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस चंदे का दुरुपयोग भी किया गया, ये भी सच्चाई है। सही बात कड़वी लगती है, लेकिन हमारा वो समय नहीं है। इस समय हमारा समय ये है कि हम लोग एकजुट हो जाएं। अगर हम एक दूसरे की कमियां ढूंढते रहेंगे तो कमियां ही ढूंढते रह जाएंगे। और मैं ये सभी शिक्षक नेताओं को और सभी शिक्षक साथियों से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि एक दूसरे पर छीटाकाशी करना बंद करें, एक दूसरे के शिकवे को, गिले को भुला करके एक साथ एक मंच पर आ जाएं, तो हम लोग अभी भी इस लड़ाई को जीत सकते हैं, ये उम्मीद है। रजिस्ट्रार महोदया से और प्रमुख सचिव जी से, कैबिनेट मंत्री जी से, राज्य मंत्री जी से सबसे पैरवी किया जा रहा है। विधानसभा में भी आवाज उठाया जा रहा है। सभी लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं, लेकिन यही बल अलग अलग दिशा में लग रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो अलग अलग मेहनत कर रहे हैं वो एक साथ मिलकर के अगर मेहनत करें तो शायद हम लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिल जाएगी और रिजल्ट उसका बहुत बढ़िया आएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है, मैं उन सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं, जिसकी जहां पे पकड़ है वो वहां से मेहनत कर रहा है और करेगा, लेकिन सब बल को इकट्ठा करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोगों की पैरवी और हम लोगों का प्रयास, हम लोगों का मेहनत जाया जा रहा है। इससे कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है। केवल एक चीज हुआ है, जो ठंडे बस्ते में पड़ा था उसमें अब उबाल आने लगा है। हम लोग सोचते थे कि किसी के संज्ञान में नहीं है हम लोगों का मैटर, तो अब सबके संज्ञान में है। शासन, प्रशासन, केंद्र, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, यहां तक कि गांव का आदमी भी जान गया है कि इन लोगों का पैसा नहीं आता है। सबके संज्ञान में है। तो आवाज तो हमारी वहां तक पहुंची जहां तक हम लोग पहुंचाना चाहते थे, लेकिन अब जरूरत है धक्का देने की। अब जरूरत है धक्का देने की। जो गाड़ी हम लोगों की गिर गई थी उसको तो हम लोगों ने बल लगा के खड़ा कर दिया, गाड़ी तो खड़ी हो गई। अब उसको स्टार्ट करने की आवश्यकता है, और अकेले कोई गाड़ी को धक्का देकर स्टार्ट नहीं कर सकता है। उसके लिए एक ड्राइवर चाहिए, एक साइड बताने वाला चाहिए, बाकी लोग धक्का लगाने वाले चाहिए। ना बिना ड्राइवर के स्टार्ट हो सकती है, ना बिना साइड बताए गाड़ी चल सकती है, और ना बिना धक्का लगाए स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि गाड़ी में बैटरी नहीं है, सेल्फ काम नहीं कर रहा है। तो जब सेल्फ काम नहीं करता है तो धक्का लगाना पड़ता है, जाहिर सी बात है। यही हाल हम लोगों की योजना का है भैया।
और हम लोगों को ठीक उसी प्रकार से काम करना है कि जब गाड़ी की बैटरी खत्म हो जाती है और सेल्फ काम करना बंद कर देता है तो हम लोगों को B2 पावर की आवश्यकता होती है। या तो बैटरी चार्ज कराया जाए, तो बैटरी चार्ज कराने के लिए या तो सोलर पैनल होना चाहिए आपके पास, या फिर बिजली होनी चाहिए। और गाड़ी हमारी आधे रास्ते में खड़ी है तो हम उसको ना बिजली से चार्ज कर सकते हैं और ना सोलर पैनल से चार्ज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ही विकल्प है कि उसको धक्का पलट कर दें, किसी तरह से जब स्टार्ट हो जाए, अपने मंजिल तक पहुंच जाए, उसके बाद में हम लोग उसको चार्ज करवा लेंगे। तो हमारी योजना का भैया यही हाल है। हमारे कहने का मतलब यह है कि जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उसको इस समय बंद करने की आवश्यकता है। हमको क्या करने की आवश्यकता है? गाड़ी को धक्का देने की आवश्यकता है। ड्राइवर कई बने बैठे हुए हैं, कोई समय पे ब्रेक नहीं लगा पाता है, कोई क्लच नहीं लगा पाता है, कोई ढंग से गियर नहीं लगा पा रहा है। इन सब ड्राइवर को एक जगह पे लाओ और एक जगह पे ला करके फिर इनका रिहर्सल कराओ। जो सबसे बेटर निकलेगा वो आगे ड्राइवरिंग सीट पे बैठ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है वो आप लोग समझ ही रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसको बनाए किसको ना बनाए, कुछ नहीं। जो कार्य कर रहा है उसको बनाओ, जो मेहनत कर रहा है उसका साथ दो। लेकिन इस समय हमारी मजबूरी ये है कि जो हम थोड़ा थोड़ा बल अलग अलग दिशा में लगा रहे हैं, ये हमारा बल भी बेकार जा रहा है, हमारा समय भी नष्ट हो रहा है, हमको उससे फल भी नहीं मिल रहा है, मुझे मनचाहा रिजल्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो आवश्यकता हमको है कि सब बल को इकट्ठा करके एक ही दिशा में क्यों ना लगाया जाए। और जब सभी बल को इकट्ठा करके एक दिशा में जब लगाया जाएगा तो भैया गाड़ी बहुत तेज भागेगी। और जब गाड़ी तेज भागेगी तो जल्दी से हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों को एक आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग तैयार होइए और एक करने की जिम्मेदारी हमारी। पहले आप लोग अपनी सहमति दीजिए कि हम लोग एक मंच पर आने के लिए तैयार हैं। जो नाराज होगा उसको मैं मना लूंगा, इतनी कैपेसिटी मेरे अंदर है आप लोगों की दुआओं से कि मैं उनको मनाना जानता हूं। मैं मना लूंगा, किसी भी कीमत पे मना लूंगा। लेकिन पहले आप लोग तैयार हो, और जब आप लोग तैयार हो जाएंगे तो कोई काम असंभव नहीं है, सभी काम संभव हैं। और भगवान ने चाहा तो स्कीम चलेगी, बिल्कुल चलेगी, दौड़ेगी, खूब तेज दौड़ेगी। परेशान मत होइए आप लोग, बस हमको केवल जागने की आवश्यकता है। अभी हमारे शेर जो हैं सब सो रहे हैं, गहरी नींद में सोए हुए हैं। जब ऊपर मक्खी बैठ जाती है थोड़ा सा हाथ पैर हिला लेते हैं, उसके बाद फिर सोने लगते हैं। अब वो समय आ गया है कि नींद से उनको जगाया जाए। जाग भी जाते हैं तो इधर उधर देख लेते हैं, उसके बाद फिर कंबल के नीचे मुंह डाल के सो जाते हैं। ये स्थिति है। लेकिन अब इससे काम चलने वाला नहीं है, अब सबको संगठित होना पड़ेगा। अगर संगठित नहीं हुए तो ये जो एक सम्मानजनक पद मिला था ना, वो लोग पूछेंगे, जब कोई कहेगा मास्टर साहब क्या हाल है, तो लोग पूछेंगे कि किस चीज के मास्टर थे भैया। क्या जवाब देंगे आप? हारमोनियम मास्टर थे, ढोलक मास्टर थे, या बैंड बाजा वाले मास्टर थे,
या कपड़ा सिलने वाले मास्टर थे, कौन से मास्टर थे? हम लोगों को बताना पड़ेगा कि हम लोग मदरसा आधुनिक शिक्षक थे भैया। तो क्यों ऐसा कार्य करें कि हम लोगों को बताना पड़े, लोग खुद जाने? बताने क्या आवश्यकता है? लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सभी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करें। जो मदरसा आधुनिक शिक्षकों के हित में फैसला हो उसको करें, और सभी लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आप लोग एक मंच पे आइए और आप लोगों के निर्णय का हम लोग प्रतीक्षा करेंगे, और आप लोगों के बताए हुए रास्ते पर भी हम लोग चलेंगे। लेकिन आइए तो सही, क्योंकि अब समय नहीं है। लगातार मैं 3 महीने से यही बात कहते आ रहा हूं कि अब समय नहीं है, समय बिल्कुल खत्म है। अब नहीं जागे तो कब जागेंगे? अब नहीं काम करवा पाए तो कब करवाएंगे? जागिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि हम लोगों को फैसला लेना है। और जो मेहनत कर रहा है उसको मैं धन्यवाद करता हूं कि वो अकेले के लिए नहीं कर रहा है, वो हम सभी मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए कार्य कर रहा है। उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं उसकी सेहत बरकरार रहे और ये नेक काम करता रहे। हो सकता है कि कल तक हम लोगों को कुछ खुशखबरी मिल जाए, क्योंकि आज कुछ शिक्षक साथी किसी से मिलने गए हैं। आज शाम को भी मुलाकात होगी और दोपहर में मुलाकात हुई होगी, अभी सूचना नहीं मिली है उसकी। हो सकता है कि कार्य जल्द हो जाए हम लोगों का। एक चीज और है, जब कोई कार्य होना होता है तो मेहनत बहुत करना पड़ता है, क्योंकि बुझते हुए दीपक की रोशनी बहुत तेज होती है। तो हम लोग इस समय बुझे हुए दीपक हैं। बाती तैयार है, दीपक तैयार है, केवल माचिस लगाना है। और जब माचिस लगा दोगे तो ये बार भर से भरेगा और रोशनी आएगी हम लोगों की जिंदगी में, भगवान चाहेगा तो। बिल्कुल पक्का है। थोड़ा समय लग रहा है, समय लगेगा, क्योंकि जब नई स्कीम कोई चालू की जाती है तो उसको कैबिनेट से मंजूरी लेनी पड़ती है, उसकी नियमावली बनाई जाएगी, कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा, कैबिनेट में प्रस्ताव पास होगा, ये सभी जानते हैं। लेकिन हम लोग इसके इंतजार में हैं कि ये फैसला कब होता है। मुख्यमंत्री महोदय जी आकर के बोल दें कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों का जो कार्य है वो होगा और इतने दिनों में हो जाएगा, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, दिनों का इंतजार करेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को केवल आश्वासन मिल रहा है, लिखित में मिल नहीं रहा है। ना कोई मीडिया में बोल रहा है, न मंत्री महोदय आकर के बोल रहे हैं कि इतने दिनों में आपका काम हो जाएगा। मंत्री महोदय भी कह रहे हैं अपने टीचरों को बिल्कुल विश्वास दिलाइए, आपका कार्य होगा, बिल्कुल होगा, आपके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। लेकिन होता नहीं है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। लेकिन होगा, ये आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं। आप लोग खुले दिल के साथ उनका मदद करिए जो मदरसा आधुनिक शिक्षकों के हित की बात करें। ना अपना कोई नातेदार, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई सगा, ना संबंधी, जो कार्य कराए वही अपना है। क्योंकि आज संकट की घड़ी में जो हमारे लिए कार्य करेगा वही अपना सगा है। जो संकट की घड़ी में हमको छोड़ करके भाग जाए वो अपना नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पर, वो कोई भी हो। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जागो और इतनी संख्या दिखा दो कि केवल मदरसा आधुनिक शिक्षक ही रोड पर दिखाई दें जब कभी बुलाया जाए। और जल्द इस समय का ऐलान होने वाला है, आप लोग उसमें तैयार रहें। जहां तक अभी तक आप लोग आए हैं और पैसा खर्च किए हैं, कर्जा लेके आए हैं, उधार लेके आए, कैसा भी करके लेके आए, एक बार और आप लोग साथ दें और भारी से भारी संख्या में इस बार साथ दें। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये कार्य होगा, बिल्कुल होगा, निश्चित होगा। इसी शब्दों के साथ अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंची होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग माफ करिएगा छोटा भाई समझ के।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।